नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 8:23 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। भरणी नक्षत्र दोपहर 2:24 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शुद्ध योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 8:52 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पौष मास की एकादशी है जिसे वैकुंठ एकादशी और साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस एकादशी के व्रत को करने से संतति की प्राप्ति होती है। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक है, नक्षत्र और शनिदेव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल वृषभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला राशि में है, तो वहीं बुध और सूर्य, जहां कि बुध वक्र अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देवगुरु का संचरण मीन में यथावत जारी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज 2 नक्षत्र शुक्र और फिर दिन के बेहद उत्तरार्ध में सूर्य के नक्षत्र में होगा। तो मेष राशि में संचरण करते हुए चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का आज कार्यस्थल पर पहला दिन होता है। कैसा व्यतीत होने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत होकर के ही आगे बढ़ना है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 7 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की। तो हर तरह की वस्तु, यानी सभी वस्तुओं को खरीदने का मुहूर्त है। सुई से लेकर के कार तक, और खरीदना और बेचना दोनों हो सकता है प्रातः 6:05 से 8:36 तक, और उसके बाद वैधृत योग हो जाने के कारण फिर पूरे दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव काल पुरुष का विषाद दुख है शनिदेव। अब सवाल उठता है कि आखिर लग्न में शनिदेव हो तो जीवन काल में हर कार्य को, केंद्र में हो शनिदेव तो हर कार्य को विलंबित कर देते हैं। पंचम में शनि का अच्छा संबंध प्रभाव नहीं, अष्टम का शनि जीवन को संघर्षों से भर देते हैं। तो सवाल उठता है कि शनि क्या किसी भाव में अच्छा फल नहीं देते तो क्या किसी राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जी हां, शनिदेव अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव धनु राशि में देते हैं। ये धनु लग्न भी हो सकता है और धनु राशि भी।
जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। यदि लग्न धनु है तब भी शनिदेव के प्रभाव को वहां पर श्रेष्ठ बताया गया है। विशेष करके ये सूत्र जो आपने सुना है कि शनिदेव स्थान वृद्धि करते हैं, वो धनु लग्न में ही लागू होता है। जब शनिदेव बैठते हैं तो निसंदेह भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव यहीं पर देखने को मिलता है। बल्कि मैं यहां तक आपको कह सकता हूं, या ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुला में वैसे तो शनिदेव उच्च के होते हैं, लेकिन शनिदेव का जो श्रेष्ठ प्रभाव है वो तुला से भी ज्यादा धनु में देखने को मिलता है। ये बात आप सदैव ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली किसी भी लग्न की, अब अगर मैंने यहां तक कहा कि धनु लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं, तो भी जातक के जीवन काल में सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव शनिदेव का यहां देखने को मिलता है। बाकी तो किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में धनु राशि में बैठे शनिदेव सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले बनते हैं। अब सबसे पहले आप समझने का प्रयत्न करिए तुला राशि के बारे में। तुला राशि में जहां के शनिदेव उच्च के होते हैं, देखें तो इसमें चित्रा नक्षत्र जिसके दशानाथ मंगल होते हैं, स्वाति नक्षत्र जिसके 4 चरण, और यहां पर 2 चरण चित्रा के, 4 चरण स्वाति के जिसके दशानाथ राहु होते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि मंगल उनका शत्रु ही ग्रह है और राहु पापक ग्रह है, यहां पर छाया ग्रह होने के चलते वो शनिवत ही है, तो वो क्या शनि उनके यहां बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और बाकी के जो 3 चरण होते हैं वो विशाखा के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिसके दशानाथ गुरु को माना गया है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो तुला में भी जिनकी कुंडली में शनिदेव विशाखा नक्षत्र में है तो वो ठीक है, बहुत अच्छा माना जाएगा, अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध होगा। लेकिन धनु की यदि हम बात करें तो धनु को अब जरा 2 तरह से देखिए। पहले तो मैंने आपको एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में समझाया था कि जन्म कुंडली में धनु वो राशि है, सिंह वो राशि है जहां पर कभी कहीं कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। ये बात कुंभ पर भी लागू होती है। तो सिंह, धनु और कुंभ, ये 3 ऐसी राशियां हैं जिसमें कभी कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता है। धनु की यदि हम चर्चा करें तो धनु राशि में जो नक्षत्र हैं तो कौन कौन है, तो मूल नक्षत्र के 4 चरण हैं। अब आप जानते हैं मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा के 1 चरण। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, ध्यान से सुनिएगा, मूल केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा सूर्य का। शुक्र शनि के सर्वाधिक मित्र, उनके नक्षत्र में केतु ऊंचाई के कारक और सूर्य का एक चरण। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली में वैसे तो देव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में शनिदेव सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं। लेकिन यदि हम बात धनु राशि की करें, धनु लग्न की करें, तो यहां पर शनिदेव का सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देखने को मिलता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली, भाई धनु राशि तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, वहां धनु राशि तो आएगी ही आएगी, चाहे जहां भी हो, अगर धनु राशि में शनिदेव हैं तो आप समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित, चाहे वो कोई भी भाव हो, कोई भी भाव अच्छा या बुरा, उससे संबंधित श्रेष्ठ प्रभाव, मैं फिर दोहरा रहा हूं, श्रेष्ठ प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। यदि षष्ठ भाव की चर्चा है तो रोग रिपूर्ण से आपकी सदैव ये रक्षा करेंगे। वैसे तो सबके लिए रक्षा करते हैं जब षष्ठ भाव में होते हैं। व्यय को ले लीजिए, व्यय में खर्च की स्थिति होती है। यहां पर अगर धनु राशि में शनिदेव बैठे हैं तो ये जो भी व्यय होगा आपके सही और अच्छे कार्यों पर ही होगा। तो धनु में बैठे शनिदेव सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक, यहां तक कि अपनी उच्च राशि से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और क्रमशः देखा जाए तो शुक्र, और फिर 2:48 के पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होना, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में होना, कुल मिलाकर के दिन ठीक है। आज जहां भी रहेंगे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। आज आप किसी ऐसे मित्र की या अपने कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे सदस्य की मदद करने वाले हैं, या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते आपको मदद करना पड़ जाएगा, जो सचमुच किसी परेशानी से जूझ रहा हो। आप किसी की उलझन आज सुलझाने वाले हैं और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कीजिएगा, किसी की भी समस्या हो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। नया वर्ष है, अब तो नए कार्य ही करने हैं। समस्या की बिल्कुल गहराई में जाइएगा, उसकी जड़ तक, और आप समस्या को हल
कर ही लेंगे। कुल मिलाकर के कोशिश करते रहनी है, आप किसी भी तरह की परेशानी को आज बेहद आसानी से खत्म कर सकेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में व्यस्तता पूरे दिन रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिल जाएगी। किसी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी और विपरीत के सहयोग से आज आपको बड़ा लाभ होने वाला है। तो ही आज किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको प्राप्त होने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन और परेशानी दूर हो जाए। जरूरत पड़ने पर आज जीवन साथी की राय लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण खुशियों भरा। शाम होते होते तक संभव है कि पिता से किसी बात को लेकर के अनबन हो जाए, लेकिन बाद में परिस्थिति ठीक हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। अगर पहले का कोई रोग है, विशेष करके दर्द इत्यादि, तो उसको लेकर के सचेत रहिएगा। और आज सभी मेष राशि के जातक घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ी सी मिश्री का भक्षण करें और जल पीने के बाद ही जाए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना है। एकाग्रता के साथ आगे बढ़िए तो समझ लीजिए कि आज आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाइए और फिर कदम आगे बढ़ाइए, निसंदेह आप सफल होंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो निसंदेह वो चिंता दूर होगी। व्यवसाय में यदि कर्मचारियों के कारण परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर होगी। कुल मिलाकर के आपको मौके मिलेंगे, ऐसे मौके मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। अच्छा है दिन। घर गृहस्थी के संबंध में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। यात्रा सावधान होकर के करिएगा। आप यूं समझ लीजिए कि हर काम आज आपका वक्त पर होने वाला है। दोपहर के पश्चात छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे व्यवधान और संभव है कि आपको थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा आएगा, परंतु याद रखिएगा अपने कर्तव्य पथ से विचलित मत होइएगा। व्यय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन खरीदारी सोच समझ करके करिए, अति करने से बचिए। बिना देखे बिना समझे कुछ खरीदेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। ऑनलाइन आज आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है, विशेष करके ये बात आज आप दिन के पूर्वार्ध में ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी बात ध्यान में रखिएगा, आज कहीं भी रहिए संबंधों को महत्व दीजिए। जो आपके बड़े हैं, माता पिता भाई, इनको आज सम्मान दीजिए। इनके मन में आपके प्रति असंतोष या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। संभव है कि आज शाम तक जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं में मतभेद हो, बाद में अपने आप सब सुलझ जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन दिन आपके लिए भी अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के मौसमी बीमारियां उनको परेशान करेंगी। गाय को आज शक्कर और रोटी अवश्य खिला दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन तो अद्भुत है। कई मामलों में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि परेशानियां आपके सम्मुख टिकेंगी नहीं। जो भी कार्य आज आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई उलझन थी तो वो उलझन दूर होगी। दिन बढ़िया है और इसका आपको फायदा मिलने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य करिए विशेष सावधानी के साथ। एक के बाद एक ऐसे अवसर आपको आज मिलते चले जाएंगे जो कि आपको आगे बढ़ाने में आपके लिए सहयोगी होंगे। दिन बेहद सकारात्मक प्रतीत हो रहा है और दिन बेहद आनंद के साथ बीतने वाला है। समस्याएं, उलझनें एक के बाद एक समाप्त होती चली जाएंगी, फायदा मिलेगा। और यूं समझ लीजिए कि आज आपकी बुद्धि या यूं कहें कि जुगाड़ू प्रवृत्ति, इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी योजना है आपके मन में, कर सकते हैं। कोई ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं जिससे आपका भविष्य सिक्योर हो रहा है, तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है, बहुत फायदेमंद है। दिन खुशी देने वाला, किसी न किसी बात की खुशी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों के साथ है, अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं हर तरह से देख रहा हूं बढ़िया है, फायदा देने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में जरूर थोड़ी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और आत्मविश्वास में आज हर तरह से वृद्धि कराने वाला है। पेट संबंधी समस्या दिखाई पड़ रही, सुखान पान पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। मसालेदार भोजन से बचना होगा, बाहर के भोजन से बचना होगा। और आज देवी की आराधना करिए,
मां भगवती पर लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। निवेश भी करिए। कर्क के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। आज कोई नया कार्य शुरू करने से बचिए। जो पूर्व के कार्य हैं, जो विशेष करके किसी कारण से बाधित हो गए थे, छूट गए थे, नहीं हो पा रहे थे, उन्हें ही आज आपको प्रारंभ करना है। वैसे देखा जाए तो एक के बाद एक मौके तो आपको मिलेंगे, लेकिन छिटपुट परेशानियां भी आपके सम्मुख आती रहेंगी जो आपके कार्य में बाधक होंगे। यूं समझ लीजिए कि मेहनत का पूरा प्रतिफल आज नहीं मिलने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां हैं, हालांकि कोई बड़ी डील है या कोई मीटिंग इत्यादि है तो वो कर सकते हैं, उसके लिए दिन ठीक है, आपको वहां फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में एक हद तक, मतलब ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया है दिन, लेकिन एक हद तक आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ी डील है तो आप डील कर सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर आज हाथों हाथ स्वीकार न करें। और कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं आप, ऐसी खरीदारी जहां अत्यधिक खर्च हो जाए, जिसके चलते थोड़ी परेशानी में आप आ जाए। आज कोई भी कार्य करिए जो आपके शुभ चिंतक हैं, अनुभवी हैं, उनकी सलाह लेकर के करिए, तो समझ लीजिए कि बहुत हद तक आपकी चिंता परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और जो अविवाहित हैं उनके लिए दिन भी ठीक है। प्रेम संबंध में सफलता दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मेहनत के जो नतीजे निकल करके आ रहे हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ है। सफलता आपको मिलेगी। सिरदर्द की मामूली शिकायत आज आपको हो सकती है। प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल। निवेश जानकार की राय से करें। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा नहीं है। दिन के उत्तरार्ध में स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु दिन के पूर्वार्ध में पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता आपको हो सकती है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां, टेंशनें आपको रहेंगी। कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। अगर सेल्फ आपका व्यापार है तो जरा सचेत रहिएगा, और छोटे व्यापारी हैं तो आज बेहद सचेत रहिएगा, किसी मुसीबत में पड़ेंगे। कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु याद रखिएगा यात्रा में भी धोखा या आपके सामान के गुम हो जाने की भी संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। जो भी विचार आपके मन में आए, विशेष करके कोई योजना आपके दिमाग में है, उसे हर किसी से शेयर मत करिए, और जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। मेहनत अगर करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा, परंतु जिद न करें। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव न डालें। पुरानी शत्रुता है तो उसे भूलने का प्रयत्न करें। वर्ष बदल गया तो शत्रुता भी बदलनी ही चाहिए, शत्रुता समाप्त हो जानी चाहिए। आज कहीं भी रहिए, किसी के साथ विवाद न हो, मनमुटाव की स्थिति न हो, इस बात को लेकर के सावधान रहिए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सचेत होकर के प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग दाम्पत्य जीवन में है, वैवाहिक जीवन जिनका है, उनको जरा सचेत रहना है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको तो कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में इलायची 3, 5 या 7 विषमांग के क्रम में अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आप प्लेज मैजेंटा है। निवेश से आप बचें। और यदि हम बात कन्या की करें तो कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ, परंतु हर किसी से आज उम्मीद मत रखिएगा। आज अगर उम्मीद करना है तो खुद से करिए, दूसरों के भरोसे मत बढ़िए, अपने भरोसे। वैसे एक बात तय जानिए, आपका कार्य रुकने वाला नहीं है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु याद रखिए कहीं भी रहिए, आज 2 लोगों के साथ अगर बातचीत हो रही तो जरा गंभीर रहिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। सुनने समझने में आज गलत फहमी हो सकती है, जिसके चलते आपका कोई बड़ा नुकसान होगा। तो बहुत सोच समझ करके ही आज के दिन को बिताना है। वैसे दिन खराब नहीं है, परंतु आपकी लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना है। यहां एक बात और अच्छा आपको ध्यान रखना है कि छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन आती रहेंगी। हताश मत होइए, निराश मत होइए, धैर्य मत खोइए। आज का दिन थोड़ा तनाव देने वाला है, थकाने वाला है, घबराइए मत। कहीं पैसे आपके फंस सकते हैं, पर इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि काम सुव्यवस्थित, धीरे धीरे एकदम से गति नहीं, पर काम चलते रहेंगे। उसको कोई नया कार्य नहीं प्रारंभ करना है। जो कार्य जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ी परेशानी भरा है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको विशेष रूप से सचेत रहना है और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आज अपने माता पिता को ही प्रणाम करके घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश जानकार की राय से करिए। तुला के जातकों के लिए आज का दिन अद्भुत है, बहुत बढ़िया। यूँ समझ लीजिए कि करियर में अगर कोई चिंता थी, काफ़ी समय से अगर कुछ ऐसा पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे जिससे यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में बुलंदी आ जाए, तो आज वो पाएंगे, या यूँ समझ लीजिए कि वो सफलता जो कि उम्मीद से कहीं बढ़कर के थी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूँ तो किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना है। विवाद से दूर रहने में ही आपका फायदा है। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए आज हर तरह से अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जो भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आपके जीवन काल में आ रही थी, उलझने, वो खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। एक नया उत्साह, नई उमंग, आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। दिन बढ़िया है, सो आगे बढ़िए, अपने काम धाम को और बढ़ाने में लग जाइए। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं, छोटा मोटा भी अगर आपका व्यापार है, तो एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़िए। जबरदस्त सफलता दिखाई पड़ रही, कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपने मार्ग पर अग्रसर होते चले जाइए। शॉर्टकट इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करिए। शॉर्टकट से नुकसान होगा। धन संबंधी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन में आपके सुधार आएगा। जरूरत पड़ने पर भाई बहन से आपको सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो प्रेम के संबंध में आपको सफलता मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आपको हर तरह से सफलता मिलती ही दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, परिणाम बेहद श्रेष्ठ मिलता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के ही स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके को करना है। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे है, निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु इस बात का ख्याल रखें कि विपरीत का अपमान न करें, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। जो कार्य जैसा चल रहा है उसी को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करें और इसी से आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी अनचाही परिस्थितियां थीं तो वो एक एक करके खत्म होती चली जाएंगी। बस कोशिश करते रहना है और आपको सफलता मिलेगी। अपने आसपास के लोगों के साथ आज अपना व्यवहार खराब न होने दें। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। कड़ी मेहनत से बचिए मत। जितना हो सके कड़ी मेहनत करिए और कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, परंतु हाँ, संघर्ष करते रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। और दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। संबंध में और गहराई आएगी। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्रेमी से सम्मान और सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन या गैस की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सो खान पान पर जरा ध्यान दीजिएगा, भोजन समय पर कीजिएगा। और आज 7 लौंग देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित मां को के चरणों में कर दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए पिंक है, निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों को आज सचेत रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कार्यक्षेत्र से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी पूरे दिन लगी रहेगी। हालांकि शाम होते होते तक कोई बड़ा फायदा भी आज आपको होगा। विशेष करके कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो अच्छे मौके मिलेंगे और शाम होते होते कोई बड़ी डील होगी। याद रखिएगा, जो भी काम करिए एकाग्रता के साथ करिए। मानसिक भटकाव आज पूरे दिन रहेगा। कारोबारी वर्ग की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निरंतर आपको प्रयत्न करते रहना होगा, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। धन से संबंधित चिंता और परेशानी आपको रहने वाली। हालांकि एक बात बता दूं कि बहुत हद तक समस्या शाम होते होते खुद ब खुद सुलझ जाएगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन ठीक है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में तो किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही आपके लिए अच्छा है। परिणाम आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। आज अपने प्रेमिका को उपहार स्वरूप कुछ दीजिए। लकी अंक 3, प्रेमी या प्रेमिका दोनों के लिए बात कह रहा हूं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप जानकार के ऐसे करें। मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज यूं समझ लिए कि आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने वाला है। परिवार के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा। या यूं कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको प्रयत्न करना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के साथ ही बीते। जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद मिलती रहेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर भाग ले रहे हैं
तो सचेत रहिएगा। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा होगी, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आपको काम करना है। घर परिवार का ख्याल रखते हुए अपना काम करना है। सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में यदि कोई काम आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था तो वो काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका डील नहीं बन पा रहा था, जो आप करना चाह रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, वो होता दिखाई पड़ रहा है। संभव है किसी पुराने मित्र की मदद से आपका ये कार्य बन जाए। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी जो बहुत दिनों से आपको सता रही थी, वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रेमी की बात को मानने का प्रयत्न करिए। प्रेमी को आज कोई उपहार या सौंदर्य से संबंधित वस्तु प्रदान करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपको भी सिर दर्द की शिकायत होने वाली है। आज एक चम्मच दही खा करके ही घर से जाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए दिन बेहद अद्भुत, बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि चहुं ओर से फायदा आपको मिलने वाला है। दिन बहुत बढ़िया है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। सकारात्मक है। किसी तरह के विवाद की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कहीं विवाद होता भी है तो जीत तो आप ही की होगी, पर इससे दूर ही रहने की आवश्यकता है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज खुद पर नियंत्रण रख करके काम करिए। आज आलस्य से बचिए। आज यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके साथ है। समस्याएं खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देंगी, या बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या आज दूर हो जाने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन आपका बहुत बढ़िया है। समय आपके साथ है और एक के बाद एक अपने सभी काम आप निपटा लीजिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, समझ लीजिए अंततोगत्वा उसी में आपको सफलता मिलेगी। एक और बात ध्यान रखिए कि जो काम आज हाथ में लेंगे उससे आज आप पीछे हट नहीं सकते, यानी वो काम पूरा करना ही होगा। तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए और आगे बढ़ जाइए। समझ लिए कि आपकी लगभग हर समस्या का समाधान है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर किसी मित्र के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो भी आज दूर हो जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थी वर्ग आज बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आपके लिए दिन को। स्वास्थ्य के मामले में कफजन्य रोग से आपको परेशानी हो सकती है। शिवलिंग पर आज बिल्व पत्र अर्पित करिए। 5 या 11। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों को खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में छिटपुट परेशानियां आज आपको होती रहेंगी। घर, करियर, व्यापार, इन सब को लेकर के कोई ना कोई चिंता रहेगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि शाम होते होते सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। गुस्सा मत करिएगा, तैस में मत आइएगा। वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। काम का बोझ और तनाव ज्यादा हो गया है तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। क्रोध से बचना बेहद आवश्यक है और बिना सोचे समझे किसी से भी उलझना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार विस्तार में आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति थी वो समझ लीजिए कि यथावत रहने वाली है। लेकिन शाम होते होते अगर आप धैर्य रखते हैं, शांत रहते हैं, संयम से रहते हैं तो परेशानियां शाम होते होते तक तनाव कम हो जाएंगी। टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं। तनाव मत पालिए अपने मन में। खुले मन से विचार करिए। न तो किसी की चुगली करनी है, न लोगों की बुराई करनी है। धनागमन में थोड़ी कमी होगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने का प्रयत्न करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और विद्यार्थियों के लिए भी सामान्यतया मैं दिन को ठीक ही कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। थकान और नींद की कमी भी आज आपको होने वाली है। जरूरतमंद अनाथ बच्चों की मदद करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।